अगर बेस्ट कॉलेज इसको मिला है तो सिर्फ एक ब्रांडिंग है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनकी पहुंच जो है बड़े बड़े नेताओं के बीच है। 1500 बच्चे हैं और 25 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा लिया जाता है, और इनकी मिली भगत से ये होता है, जिसका हमने विरोध किया। कोई क्लास नहीं होता है। अगर आप एक टेस्ट ले लें यहाँ के बच्चों को तो उनकी पढ़ाई जीरो है। एक खाना पूर्ति है, एक मार्केटिंग है, एक ब्रांडिंग है, और एक प्राचार्य जो है अपना एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं इस महाविद्यालय में कि वो बेस्ट हैं। कहानी बिल्कुल विक्रम और बेताल की तरह है। राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल पता था कि अगर वो जवाब देते हैं बेताल के सवालों को तो उन्हें घाटा सहना पड़ सकता है, लेकिन जवाब देना ज़रूरी हो जाता था। इस वक्त हम पटना के एक फेमस कॉलेज में मौजूद हैं। ऐसा फेमस कॉलेज जो बिहार के कोने कोने में जब बच्चा 12वीं का इम्तिहान जो है उत्तीर्ण करता है उसके बाद जहन में एक कॉलेज का नाम आता है, वो है एएन कॉलेज। एएन कॉलेज काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ के प्राचार्य को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, जितने अखबार हैं उसमें देखा होगा, आपने टीवी चैनल तक पर देखा होगा। यानी कि इस बात की भनक इतनी थी, धमक इतनी थी कि एक एक जो लोग हैं पूरे बिहार में वहाँ तक पहुँच गई कि एएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, उन्हें बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उसी कॉलेज का एक माहौल है, वही चैम्बर है, प्रिंसिपल का चैम्बर है, तो सवाल वहाँ से उठने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सवाल वहाँ भी उठाया गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोर रहा है। तो अभी हमारे साथ उस वीडियो में दिखने वाले शख्स मौजूद हैं। एएन कॉलेज के ही छात्र नेता हैं, ललित दत्त नाम है उनका, हम उनसे ही जानकारी लेंगे। लेकिन ये सवाल जो है, इस सवाल इन्होंने जो उठाए थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उस वायरल वीडियो की जानकारी लेंगे, सच्चाई का जो तफ्तीश है वो करेंगे। तो सबसे पहला ये सवाल है, एक बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिलता है, बेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल का अवार्ड मिलता है, और इस अवार्ड मिलने के बाद वेस्ट वाला माहौल क्यों हो जाता है? यानी कि BEST कॉलेज से WSTE वाला माहौल क्यों हो गया है सर? देखिए, जहाँ तक बात रही बेस्ट कॉलेज का, तो कॉलेज अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक रूप से पूरा ध्वस्त है जी। अगर बेस्ट कॉलेज इसको मिला है तो सिर्फ एक ब्रांडिंग है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनकी पहुँच जो है बड़े बड़े नेताओं के बीच है। अगर आप कॉलेज को सही से निरीक्षण करते हैं, सही से अगर देखते हैं तो यहाँ स्मार्ट क्लास कहा जाता है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस से कोई क्लास नहीं होता है। कोविड तो मतलब तीसरी लहर आ गई 2 साल से, कोई क्लास नहीं होता है। अगर आप एक टेस्ट ले लें यहाँ के बच्चों को तो उनकी पढ़ाई जीरो है। एक खाना पूर्ति है, एक मार्केटिंग है, एक ब्रांडिंग है, और एक प्राचार्य जो है अपना एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं इस महाविद्यालय में कि वो बेस्ट हैं। अपने दम पे, पैसे के दम पे, पावर के दम पे वो बेस्ट कॉलेज का प्राचार्य का अवार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन वो कहीं से इस लायक नहीं है। मतलब आप एएन कॉलेज परिसर में आप खड़ा होकर के इस तरह की बातें कह रहे हैं, आप चैम्बर में भी इसी तरह की बातें करते हुए दिखे थे, तो मतलब लग रहा है जब मानक तो बहुत सारे होते हैं ना, जब किसी कॉलेज को दिया जाता है, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को बेस्ट कॉलेज का अवार्ड दिया, मानक बहुत सारे होते हैं। मानक बिल्कुल बहुत सारे होते हैं। किसी भी महाविद्यालय को अगर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है तो उसके पीछे जो रीज़न होता है कि उसको सब कुछ से आकलन किया जाता है कि यहाँ का व्यवस्था क्या है, और यहाँ के व्यवस्था हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हम इस बात की घोषणा करते हैं यहाँ के छात्र होने के नाते कि मैं निरक्षर की तरह यहाँ पे जीवन यापन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था शून्य है। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक बड़े लोगों के साथ पहुंच है इनका, इसीलिए जाके आज ये बेस्ट प्राचार्य बने हैं। अगर आप मेरी शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के मामला में मैं गारंटी करता हूं, मैं आपको एक सर्वेक्षण करने का सुझाव देता हूं कि आप कर लीजिए। किसी छात्र के पास 3 साल में कोई पढ़ाई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं किया गया है, सिर्फ एक दिखावा, एक मार्केटिंग किया गया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, इसके साथ ही तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप उस वीडियो में बहुत सारे मुद्दे उठाते हुए दिखे थे, तो किस बुनियाद पर आप ऐसे प्राचार्य को घेरने की कोशिश कर रहे हैं या उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? बुनियाद क्या क्या है? तात्कालिक कारण ये था कि जो हमारे प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय में, सबसे पहले जो बच्चे इंटर के जो हैं उनको एडमिट कार्ड दिया जाना था, वो एडमिट कार्ड महाविद्यालय प्रशासन के मिली भगत से साइबर कैफे को दिया जाता है और वहाँ से 25 रुपये प्रत्येक बच्चे से लिया जाता है। मतलब ये तो कॉलेज को देना चाहिए, ये कॉलेज को फ्री में देना चाहिए। 1500 बच्चे हैं और 25 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा लिया जाता है, और इनकी मिली भगत से ये होता है, जिसका हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद इन्होंने तत्काल आदेश वापस
लेकर वहाँ से कहा कि नहीं महाविद्यालय से मिलेगा। समस्या यहीं पर नहीं है, बिहार सरकार नीतीश कुमार छात्राओं का फी माफ़ कर चुकी है, कहते हैं कि छात्राओं को फ्री शिक्षा मिलेगा, लेकिन यहाँ फीस के नाम पे 950 रुपये लिया जाता है और पढ़ाई की व्यवस्था शून्य है। अगर आप पढ़ाते, एक व्यवस्था रहता है, एक एकेडमिक माहौल रहता, एक आपको लगता है कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं छात्रों के लिए, आपके पास और भी सुविधा है, बढ़ा के दे रहे हैं, तब उसके नाम पर आप फीस लेते तो कोई व्यवस्था का हम विरोध नहीं करते। लेकिन बिना पढ़ाए एक सरकार के फैसला को चुनौती देते हैं ये, और उसी सरकार की चमचागिरी करके बेस्ट प्रचार का अवार्ड लेते हैं ये। मतलब सरकार के फैसलों को अब एक बड़ा आप ये सवाल उठा रहे हैं छात्रों को लेकर के और उनकी शिक्षा को लेकर के। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं। और एक बड़ा कॉलेज जो एक बड़े ब्रांडिंग के साथ ये कॉलेज है, एन कॉलेज, उसमें इस तरह की मामला चला, क्या नहीं लगता है कि ये और लोगों की भी नज़र पे होगा? पहले ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा बात है यहाँ का, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ के बहुत सारे प्रचार के साथ जो शिक्षक गण हैं, जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर से रिलेटेड हैं और उसी घर से आते हैं। इसीलिए इस महाविद्यालय में एक बहुत दिनों से एक माफिया राज चल रहा है, शिक्षा का सबसे बड़ा माफिया राज चल रहा है। इसीलिए एक प्राचार्य रूल तोड़ते हुए 10 साल तक एक कॉलेज के प्राचार्य बन के आ जाते हैं, जिनका 5 साल में स्थानांतरण हो जाना चाहिए, जो अयोग्य हैं, जिनकी शिक्षा अगर जांच लिया जाए तो वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उनको राजनीति शास्त्र का र नहीं आता है। मैं इसका आपको उनको मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन कि उनको र अगर आ जाएगा राजनीति शास्त्र का तो मैं इस कॉलेज महाविद्यालय में आना छोड़ दूंगा। मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र हूं। एक भ्रष्ट व्यक्ति प्राचार्य बन जाता है भ्रष्टाचार के दम पे, तो वह महाविद्यालय में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देगा, न कि शिक्षा को। और इसी भ्रष्टाचारियों के साथ उनका साँठ-गांठ ही इनको बेस्ट प्राचार्य बनाता है। महाविद्यालय की स्थिति एकदम शून्य है, जीरो है। आप आके इसके यहाँ देख सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी भी छात्र से। आप यहाँ कितने सालों से? मैं यहाँ पे इंटर से हूँ, ग्रेजुएशन किया, पीजी कर रहा हूँ, पीजी करके यहाँ से फिर चला जाऊँगा। लेकिन आज तक मैंने कभी अपने जीवन में बहुत बार सवाल खड़ा किया, बहुत ऐसे प्रोफेसर हैं यहाँ पे जो आज तक कभी क्लास नहीं लिए। प्राचार्य हैं, उनको ये दम्भ है कि हम प्राचार्य हैं तो हम क्लास नहीं लेंगे, जबकि एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप छात्रों को पढ़ाएंगे। आप पहले शिक्षक हैं तब आप प्राचार्य हैं। लेकिन ये इतने बड़े मनमानी वाले प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं कि आज तक ये कभी क्लास नहीं लिए। इनके पास अगर आप कोई समस्या लेकर जाते हैं तो ये आपको दुत्कारते हैं। इनके मन में दम घमंड हो चुका है कि जो हूं वो मैं ही हूं, मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सोशल मीडिया पे मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें भी बहुत सारे लोग ये भी लिखे थे कि नहीं, छात्र नेता हैं तो उनको अपनी राजनीति चमकाने का भी शौक है। क्या आप इन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए, छात्र राजनीति चमकाने के उद्देश्य से अगर कोई करता है तो उसके पीछे एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा को तुरंत वो नहीं भुनाता है। जब स्वयं भुक्त भोगी अगर दुख आपके ऊपर आ जाता है और उस दुख को लेकर आप जाते हैं तो वो कोई एजेंडा नहीं होता है, वो हमारा दर्द होता है। ये बात छात्रों को समझना होगा। और उनके पास मैं अपना दर्द लेके गया था, न कि राजनीति चमकाने गया था। एक भ्रष्ट व्यक्ति के साथ राजनीति चमकाने के लिए प्रत्येक दिन एक मुद्दा होता है। मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे एक आंदोलन का चेतावनी उनको दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो करप्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं। लेकिन जब मुझे दर्द हुआ, मैं एक आम छात्र होने के नाते उनके पास गया था, जिसका उन्होंने अपने दम्भ में बड़े बड़े अधिकारियों के चापलूसी के कारण इस तरह से नकारा, जैसे लगा कि वो उनके ऊपर सर्वे सर्वा का हाथ है। ब्रह्मा के वो डायरेक्ट ब्रह्मा से आशीर्वाद लेकर इस धरती पे आए हैं, जिसका विरोध हुआ है और होता रहेगा। इतने दिन से आप भी कॉलेज में हैं, क्या ये समय समय पर ये विरोध चलता रहा है या फिर अभी अचानक से विरोध? नहीं, मतलब बेस्ट कॉलेज का, बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला, इसके बाद आप लोग माहौल गड़बड़ाने के चक्कर में हैं? नहीं, कोई बेस्ट प्रचार के। इससे पहले भी मैंने आंदोलन किया था, इससे पहले भी मैंने मुद्दा उठाया था। छात्राओं के फी को लेकर इन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं माफ़ कर दूंगा, और आज तक एक भी फी लौटाया नहीं गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऑनलाइन एडमिशन में एक छात्र अगर आप पैसा जमा कर देता है, उसका ऑनलाइन पैसा का भुगतान हो जाता है, वो उसको दोबारा फिर से कहा जाता है करने के लिए कि तुम्हारा भुगतान नहीं हुआ। इस चक्कर में जो गरीब घर के हैं वो 3-3 बार कर देते हैं, और ये इनकी मिली भगत से 3 बार में उस बच्चे का पैसा वापस नहीं होता है। वो आज भी भटक रहा है। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। ये एक तरह से कहिए तो कॉलेज में आप स्कैम की बात? बिल्कुल, मैं स्कैम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था ही ठप है। यहाँ के जो प्रचार है वो सुस्त हैं। नीरो का नाम सुना था आपने? रोम जल रहा था, बंसी बजा रहे थे, वही नीरो है। ये कॉलेज का व्यवस्था चरमरा गया है, और कुर्सी पर बैठ के बड़े बड़े बाबुओं के आगे पीछे जाकर ये सोचते हैं कि मैं बेस्ट प्रचार से कुलपति बन जाऊंगा। ये इनका घमंड है, ये कुलपति तक का सपना देखते हैं। तो मतलब इस तरह की आप मतलब आरोप। एक और बात वीडियो में दिख रहा था, हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि वो 15 मिनट की बात हुई थी, 15 मिनट के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ? वीडियो में नहीं दिखा था ये बात। 15 मिनट के बाद परिवर्तन यही हुआ कि उन्होंने जो छात्राओं से 25 रुपये का, जो जितने छात्र तो पहले दे ही चुके थे, लेकिन बाद का जो हुआ वो महाविद्यालय से सबको फ्री में मिलना शुरू हो गया। वो इंटर के बच्चों का था,
मामला था। इंटर के बच्चे जो होते हैं बाहर से आते हैं, गरीब होते हैं, नीचे तबके के होते हैं, उनको बहुत असुविधा हो रही थी। तो जब जाके हमने यह सवाल उठाया तो जाके इनकी आंखें खुली और जाके इन्होंने फिर 25 रुपये माफ़ करके कॉलेज में फ्री में देना स्टार्ट किया। कॉलेज की छात्राओं वाला ये मामला अभी तक कॉलेज की छात्राओं का मांग मैंने उठाया कि फ़ी माफ़ नहीं किया जा रहा है, फ़ी आपने कहा था वापस कर देंगे, इन्होंने फ़ी वापस नहीं किया। उस पर कोई अभी तक बिल्कुल इनको कहा गया, कहे ना इनके ऊपर जो है बहुत बड़ा बड़ा हाथ है, ये ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। ये कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ये तो गलत है। हम छात्र हैं, अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। होंगे आप शेर खान, हम आपसे बड़े हैं, हम क्योंकि हम छात्र हैं, हमसे कॉलेज है, आपसे हम नहीं हैं। तो मतलब ये अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। एन कॉलेज में मौजूद हैं। अभी आपने सुना कि ये वायरल वीडियो जो है वो कितना सच्चा था, उसमें कितनी सच्चाई थी। ये भी बात है कि छात्राओं की फ़ी का जो है मामला वो पहले से भी इस कॉलेज में चलता आ रहा है, लेकिन जब होता है ना कि मामला हद से आगे निकल जाए तो लोग उतर आते हैं। और एक फेमस एक वाक्य भी है, बहुत पहले से ये बात चल रही है कि अगर सर्किस सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। तो यहाँ संसद की तो बात नहीं, लेकिन कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके ऑफिस तक ये छात्र पहुँचे थे, छात्र नेता पहुँचे थे अपनी बातों को लेकर के। जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, और ऐसे ही इस खबर को देख लिया तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अनुरोध।